अच्छा, कभी सोचा है कि हमारा शरीर जो इतनी कमाल की और पेचीदा मशीन है, आखिर किन चीजों से बना है? चलिए, आज शरीर के सबसे बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं। सोचने वाली बात है ना? मतलब कैसे हम सांस लेते हैं, खाना पचाते हैं और ये सब कुछ बिल्कुल अपने आप एक मशीन की तरह चलता रहता है। इसके पीछे कोई तो कमाल की बात होगी। तो चलिए, शरीर के इस ऑटोमेटिक सिस्टम के पीछे जो राज छिपा है उसे खोलते हैं। तो इसका जवाब छिपा है हमारी कोशिकाओं यानी सेल्स में। जब लाखों करोड़ों सेल्स एक साथ मिलकर एक टीम की तरह कोई खास काम करती हैं, तो उसे ही ऊतक या टिश्यू कहते हैं। और सच कहूं तो यही ऊतक हमारे शरीर की पूरी कहानी लिखते हैं। तो आइए शरीर के इन निर्माताओं से मतलब ऊतकों से मिलते हैं। देखते हैं ये कितने तरह के होते हैं और इनके काम क्या-क्या हैं। देखिए, हमारे शरीर में मोटे तौर पर 4 तरह के ऊतक होते हैं: एपिथीलियम, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका। हर एक का अपना एक सुपर स्पेशल काम है। लेकिन आज हम जिस पर फोकस करेंगे वो है हमारे शरीर का सुरक्षा कवच, यानी एपिथीलियम ऊतक। एपिथीलियम ऊतक को शरीर का सुरक्षा कवच कहना बिल्कुल सही होगा। ये हमारी पहली डिफेंस लाइन है जो हमें बाहरी दुनिया के खतरों से बचाकर रखती है। तो आखिर ये है क्या? देखिए, एपिथेलियम ऊतक वो परत है जो हमारे शरीर की बाहरी और अंदरूनी दोनों सतहों को पूरी तरह से कवर करती है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके सेल्स एक दूसरे से बहुत मजबूती से एकदम कसकर चिपके होते हैं। और पता है ये कहाँ-कहाँ होता है? अरे ये तो लगभग हर जगह है। हमारी स्किन की जो सबसे बाहरी परत है, हमारे मुंह के अंदर, हमारी आंतों में, यहाँ तक कि खून की नसों के अंदर की परत भी इसी से बनी है। इसकी सबसे बड़ी ताकत पता है? इसकी बनावट में है। सेल्स इतने टाइट पैक होते हैं कि उनके बीच में कोई गैप ही नहीं होता। और यही चीज इसे एक मजबूत दीवार जैसी बना देती है, जो किसी भी बाहरी चीज को शरीर के अंदर आने से रोकती है। हाँ, लेकिन एक मजेदार बात यह है कि ये जो कवच है ना, ये हर जगह एक जैसा नहीं होता। शरीर के अलग-अलग हिस्सों में इसकी बनावट भी अलग-अलग होती है, ताकि ये वहां का खास काम कर सके। चलिए इसके कुछ टाइप्स देखते हैं। तो इसके कुछ मुख्य रूप हैं। पहला है शल्की, जिसकी पतली और चपटी कोशिकाएं फेफड़ों में गैसों के आने जाने को आसान बनाती हैं। फिर आता है घनाकार, जो क्यूब जैसी कोशिकाओं से बना है और इसका काम है स्राव और अवशोषण। तीसरा है स्तंभाकार, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये खंभे जैसी लंबी कोशिकाओं से बना है जो हमारी आंतों में मिलता है। और आखिर में पक्ष्मा भी। इसकी बालों जैसी बनावट लगातार हिलडुल कर गंदगी को बाहर धकेलती रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि हर तरह के एपिथेलियम ऊतक की बनावट उसके काम के हिसाब से ही तय होती है। जैसी जरूरत वैसी बनावट, एकदम परफेक्ट डिजाइन। अच्छा, अब जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर ये सुरक्षा कवच, ये ऊतक अचानक काम करना ही बंद कर दे? सोचकर भी थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये सवाल हमें इसकी असली कीमत समझने में मदद करेगा। शरीर पर इसका आखिर क्या असर पड़ेगा? इसका जवाब बहुत सीधा और साफ है। हमारा शरीर समझिए पूरी तरह से खुला रह जाएगा। बैक्टीरिया, वायरस, हर तरह की खतरनाक चीजें बिना किसी रोक टोक के अंदर आ जाएंगी और शरीर का पूरा सिस्टम ठप पड़ जाएगा। तो अब तक तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई होगी कि ऊतक और खास तौर पे एपिथीलियम ऊतक हमारे जिंदा रहने के लिए कितने जरूरी हैं। ये सिर्फ कोशिकाओं का झुंड नहीं है, ये तो हमारे जीवन की बुनियाद हैं। एपिथीलियम ऊतक तो बस एक शुरुआत थी, एक पन्ना था। हमारे शरीर की इस किताब में न जाने और कितने रहस्य दबे पड़े हैं। सवाल तो ये है कि हमारे अंदर और कौन-कौन से राज हैं जिन्हें जानना अभी बाकी है।